वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू रिएक्शन। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किस शो ने किस शो को कॉपी कर रखा है। गाइस, इंडियन शोज वर्सेस पाकिस्तान शोज। गाइस, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं फैक्ट भाई। गाइस, जरूर सब्सक्राइब करना, भाई के चैनल को भी विजिट करना, उधर भी हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन में, उधर भी विजिट करके फॉलो कर लेना। यही लगता है कि अमित जी आकर शो को आगे बढ़ाएंगे, पर अगर उनकी जगह ये आ जाए तो धिक्कार है। पहले यही है पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है वीडियो गाइस, लाइक करते चलना और पीछे पूरी वीडियो पाकिस्तान चला आता है। पर जब पीछे से शो निकलने के बावजूद हंसना मना है को लोगों ने कपिल शर्मा की कॉपी करार दिया, तो शो के होस्ट से बिना जवाब दिए रुका नहीं गया। मगर इस जवाब के लिए ही नहीं, आज आपको पाकिस्तान के बिग बॉस देखने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक भाईजान है बहुत कुछ देखने को मिलने वाले गाइस इस वाली वीडियो में आपको जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के रियलिटी शो मुकाबले में कौन ले जाएगा बाजी। नंबर 1, मुकाबला। एक क्रिकेटर को कब रिटायर हो जाना चाहिए? 34 साल के बाद, 35 साल के बाद या 39 साल के बाद? क्योंकि शोएब मलिक 41 साल के हो चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान के लिए T20 खेलना चाहते हैं। और तो और इनसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को छोड़ पाकिस्तान का रियलिटी शो कराया जा रहा है। जी हाँ, और द अल्टीमेट मुकाबला रियलिटी शो बिल्कुल इंडिया के रोडीज से मेल खाता दिखाई देता है, जहाँ कंटेस्टेंट से मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। लेकिन जहाँ इंडिया के शो में आम जनता आती है, वहीं पाकिस्तान के इस शो में पाकिस्तान के बॉक्सर, फिटनेस ट्रेनर और सेलिब्रिटीज आते हैं। इस शो में अब्दुल रज़ाक जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी हिस्सा लिया था। नंबर 2, क्या आप बनेंगे करोड़पति? ये नाम किधर तो सुनेला लगा ना, और लगेगा ही, क्योंकि क्या आप बनेंगे करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति की कार्बन कॉपी है। इंडिया ने KBC 3 जुलाई 2000 में टेलीकास्ट किया और इसकी सक्सेस देखकर पाकिस्तान ने इसे 2002 में बना डाला। बोले तो फॉर्मेट से लाइफ लाइन सब कुछ KBC की निकल निकली। लेकिन सिर्फ ये शो नहीं, KBC से इंस्पायर होकर हमारे पड़ोसियों ने अलिफ लाम मीम नाम का एक शो भी बनाया था, जिसमें इनाम सिर्फ पैसों में नहीं, उम्रा और हज जाने और 15वें सवाल का सही जवाब देने पे एक घर के तौर पे मिलता था। और शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि देश दुनिया के जीके का नहीं, इसमें इस्लाम से जुड़े नॉलेज का इम्तिहान होता था। 2011 में आए इस शो के काफी एपिसोड आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, पर पाकिस्तानी पॉप आइकन जुनैद जमशेद के इस शो के दूसरे सीजन के चर्चे न यूट्यूब पे है न ही गूगल पे। नंबर 3, थोड़ा खाना पीना हो जाए। पाकिस्तान को हराने तो इंडिया के जूनियर्स ही काफी हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का मास्टर शेफ एशियन टेलीविजन अवार्ड तक पहुंचे तो उसे इंडियन जूनियर मास्टर शेफ के आगे घुटने टेकने पड़े। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के कुकिंग शो है ही इतने फनी। जहां इंडिया के मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट ऑडिशन के लिए खुद खाना पकाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मास्टर शेफ होटल की बनी बिरयानी लेकर आ गई। तो मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी, मैं वो उल्टे ही काम करेंगे ये लोग ना, सारे उल्टे ही काम करेंगे। अब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही कुकिंग शो में अपनी अपनी रियलिटी है, तो क्या होगा जब दोनों ही देशों को एक कर दिया जाए? तो पेश है फूडिस्तान, जहां इन दोनों देशों के शेफ को जज करने के लिए होते हैं एक इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश शेफ। यानी देशों की तरह इन दोनों देशों के शेफ का भविष्य भी एक ब्रिटिश ने ही जज किया। नंबर 4, कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हुआ था जब पाकिस्तान के कॉमेडी शो हंसना मना है को देखकर लोग बोले ये तो द कपिल शर्मा शो की कॉपी है। तू मेरी नकल सेम और लोगों की क्या गलती? शो के होस्ट ताबिश हाशमी का मोहल्ला और उनके घर का सोफा सेटिंग तक एक सा ही था। बावजूद इसके उनके कानों तक इस बात के पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ इस बात को गलत बताया, बल्कि ये सेट के कॉन्सेप्ट और कपिल की कॉमेडी के तरीके को पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट बता बैठे। उनकी माने तो उनका कपिल शर्मा शो के साथ कंपेयर होना उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कपिल का शो हफ्ते में 1 बार और उनका हफ्ते में 3 बार आता है। अब ताबिश के इल्जामों का कपिल पे इतना भारी असर हुआ कि उन्होंने इनके इल्जामों पे सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ चोरी पे सीना जोरी करके दाल न गलने पे ताबिश जरूर अपने शो का लुक बदल चुके हैं। नंबर 5, गाना बजाना। एक चीज जिसने सरहद के आर पार बिना वीजा के ट्रैवल किया वो है म्यूजिक। जहां हम इंडियंस ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान का आफरीन एंजॉय किया, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने 14 सीजन्स निकाल लिए हैं, वहीं हमें इंडिया के सिर्फ 4 सीजन दिखाई दिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पहला रीजन है दोनों देशों का म्यूजिक। जहाँ पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने रीजनल और अनजाने आर्टिस्ट निकाले, वहीं कोक स्टूडियो इंडिया ने बॉलीवुड पर फोकस किया। दूसरा, दोनों ही कोक स्टूडियो का सेट डिजाइन। हर साल आपको पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में कुछ नया मिलेगा और वहीं इंडिया की साइड से कुछ नया नहीं हो पाया। और तीसरा, इंडिया का गायब हो जाना। जी हाँ, अगर आप कोक स्टूडियो इंडिया के यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको
आखिरी और अभी के वीडियोस में 6 साल का गैप दिखाई देगा। पर हाँ, हाल ही में कोक स्टूडियो इंडिया ने अपने आप को कोक स्टूडियो भारत करके कमबैक कर लिया है। नंबर 6, Nice. बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इंडिया और पाकिस्तान को आजादी एक साथ मिली थी, पर इंडिया पर बिग बॉस का जुल्म 17 साल का और पाकिस्तान में बिग बॉस के छोटे भाई तमाशा का जुल्म सिर्फ 2 सीजन का। बड़ी देख के नाइंसाफी है, बेकार पर लगे, 16 देख साल के बाद बेकार। आए बहुत बेकार है पर दुरुस्त आए। अब इंडिया में बिग बॉस का चेहरा बॉलीवुड के भाईजान मिस्टर सल्लू भाई है। वहीं पाकिस्तान में इस शो के होस्ट की जिम्मेदारी अदनान सिद्दीकी ने उठाई है। और बस इसके अलावा इस शो के रूल्स हो या कंटेस्टेंट की कैटेगरी, सब कुछ आपको इंडिया ने रखा और पाकिस्तान ने उठाया मिलेगा। बिल्कुल नंबर भद्दा शो है, 7, मैंने थोड़ा सा बनाना देखा था ये। दोबारा। आग, पानी, बहुत नींद, ज्यादा भूख बेकार। और रोशनी को भुलाकर इंडिया के 24 कंटेस्टेंट ने सर्वाइवर इंडिया में हिस्सा लिया था। और जहां इंडिया का हिंदी वर्जन 2012 में बना था, वहीं इस शो का तमिल वर्जन 2021 में बनाया गया। हालांकि न सिर्फ इंडिया पर यही फॉर्मेट वाला शो आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां अलग करने की कोशिश में पाकिस्तानी शो अपने कंटेस्टेंट को पहाड़ी इलाकों में लेकर गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस शो ने सिर्फ मर्दों को अपने शो में जगह दी थी, वो भी ये कह के कि औरतें ऐसे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। इनफैक्ट इसे लेकर पाकिस्तान में कई विवाद भी सामने आए। लेकिन जहां शो के बंद होने की वजह लो बिना रेटिंग्स और मतलब के औरतों को न लेने की कंट्रोवर्सी बताई जा रही है, वहीं पता चला है कि असल में इस शो के एक टेस्ट के दौरान साद खान नाम के एक कंटेस्टेंट की मौत हुई थी। यानी जैसे इंडिया में रोडीज के जज टेस्ट चेक करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जजेस को भी करना चाहिए था। नंबर 8, आई एम आउट। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान बनाता तो ये स्पूफ नहीं, उस शार्क टैंक पाकिस्तान की रियलिटी भी हो सकता था। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो इसका खर्चा 30 से 50 लाख तक। पर इंडियन आइडल से लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट कॉपी करने के बाद शायद उनके पास पाकिस्तान शार्क टैंक Got का Talent बजट नहीं किसी ने बचा का और talent दिखाई माना कि बदले। ये बिजनेस रियलिटी शो हमारा ओरिजिनल बम नहीं, बनाने का शार्क talent। टैंक अमेरिका देखकर आने वाला आइडिया था। लेकिन उनके 15 सीजन के मुकाबले इंडियन शार्क टैंक की एक चीज बिल्कुल असली थी, शार्क टैंक पे बने मीम्स, जिन्हें देखते देखते 2 सीजन और 106 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वही पता ही नहीं चला। लेकिन कोई रियलिटी शो हो ना हो, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही में पाकिस्तान इनोवेशन फंड प्रोग्राम के चलते शार्क टैंक जैसा ही कुछ किया था। उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स में से 95 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से 60 बेस्ट पिचेस को 20 मिलियन रुपीस देने का तय किया, जिससे पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को झटका लगे और वो फिर से जाग उठे। हालांकि उनकी इकोनॉमी टस से मस होती नजर नहीं आ रही। नंबर 9, टैलेंट का खजाना। इंडिया में जजेस को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट के ऐसे बढ़िया। और ऐसे परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो तय है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और यही साबित कमी करने के लिए क्या पाकिस्तान में हरकतें कर शुरू रहे हुआ हो? था पाकिस्तान गॉट टैलेंट उर्फ पाकिस्तान वाओ। स्टार। किसी ने यहाँ डांस किया तो किसी ने गाना सुनाया। से पहली सी मोहब्बत। पर अगर इतना जजेस बेकार ऐसा साउंड डाल बोले, देगा इस एयरफोन में भी अच्छी ज्यादा। कि आप गाना नहीं गा सकते। तो किसी भी कंटेस्टेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो इन्होंने भी ऐसा रिप्लाई कर दिया। तो भाई आप थोड़ा तो सुना देना। आप शुक्रिया, इसके कहना में ना मेरा शुक्रिया। और कुछ ने तो इशारों की बजाय सीधे सीधे भी जवाब दे डाला। अच्छा नहीं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है? बंदा बिल्कुल और सच गानों बोल की गया। बात हो और हम पाकिस्तान आइडल को भूल जाएं, ये तो नाकाबिले माफी होगा। पाकिस्तान राइट? आइडल? तो हमारी इंडियन आइडल के 2004 की शुरुआत से लेकर 2023 तक का सफर तो आपको याद ही होगा। पर पाकिस्तान में ये शो एक पाकिस्तान ही साल आइडल चला था, इसी है। लेकिन इसके लिए उनके बजट को दोष देने से पहले फैक्ट भाई आपको उनकी सिंगर्स के गाने सुना दे। तो पेश है पाकिस्तान की श्रेया घोषाल कैसे कटेगा पर? और आतिफ असलम। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। आशा है इन्हीं परफॉर्मेंस बीमार से बंदा आपको जरूर लग रहा शो था। के बंद होने की वजह पता चल गई होगी। बहुत तो बेकार भाइयों, था। रियलिटी शो की इस जंग में पाकिस्तानी लोगों ने कई बार इंडिया जैसे शो को निकाला है, पर जीत हर बार इंडिया की ही होती रही है। आपको इस मुकाबले में कौन सा शो टक्कर का लगा, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन और गाइस भाई के चैनल को भी विजिट करना, सब्सक्राइब करना, गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गाइस इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइस आपको हमारी और वीडियो देखनी हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, चेक इट आउट। गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।